एक हिरन बचने के लिए तेजी से जंगल में दौड़ रहा था। उसके पीछे एक भेड़िया लगा हुआ था। हिरन थक चुका था। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। वो था भोला। भोला एक सीधा साधा लकड़हारा था जो रोज जंगल आता और लकड़ी काट कर अपने परिवार का गुजारा करता था। तभी हिरन उसके पास पहुंच गया। ओ मनुष्य, मेरे पीछे एक भेड़िया पड़ा है और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? भोला ने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर हिरन पर पड़ी। हिरन सच में उससे बात कर रहा था। मैं अपनी जिंदगी में कभी जानवर को बोलते हुए नहीं देखा हूँ। भोला, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। अभी हैरान होने के समय नहीं है, कृपया मुझे कहीं छुपा दो। भोला कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने मदद करने का फैसला किया। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। जंगल में एक जगह है जहाँ घनी झाड़ियाँ हैं। अगर तुम वहाँ छुप जाओगे तो शायद हमें नहीं ढूंढ पाएगा कोई। भोला जल्दी से हिरन को लेकर एक बड़े पेड़ के पीछे घनी झाड़ियों में छुप गया। दोनों चुपचाप खड़े थे। कुछ ही देर बाद भेड़िया वहाँ पहुँच गया। वो इधर उधर घूमकर हिरन को ढूंढने लगा। मुझे पता है तू यहीं कहीं छुपा है। भेड़िए ने बहुत देर तक आसपास ढूंढा लेकिन उसे हिरन नहीं मिला। आखिर थक कर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद भोला और हिरन झाड़ियों से बाहर आए। लगता है भेड़िया चला गया, लेकिन एक बात बताओ, तुम एक जानवर होकर इंसान की तरह कैसे बोल सकते हो? भोला, मैं कोई आम हिरन नहीं हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास दुआ देना चाहता हूँ। मैं तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा था, इसके लिए मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। भोला ये सब सुनकर और भी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज जंगल में उसके साथ क्या हो रहा है। अनोखी शक्तियाँ, लेकिन मैं एक आम लकड़हारा हूँ। मुझे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं ईमानदारी से काम करूँ और अपने परिवार को खुश रखूँ। इसीलिए तो तुम इस वरदान के लायक हो भोला, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो। लेकिन इन शक्तियों के साथ एक बहुत बड़ा नियम भी होगा जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। भोला अभी भी हिरन की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज जंगल में कुछ अजीब और अनोखा हो रहा है। आखिर कैसी शक्तियाँ? भोला, मैं तुम्हें कुछ खास शक्तियाँ देने वाला हूँ। इन शक्तियों की मदद से तुम जंगल के हर जानवर और पेड़ पौधों से बात कर पाओगे। तुम उनकी मदद कर पाओगे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी रक्षा भी कर पाओगे। ये सब सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर इन शक्तियों से मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं इन्हें ज़रूर स्वीकार करूँगा। एक और बात ध्यान से सुन लो भोला, अगर तुमने किसी का भी दिल दुखाया तो सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ ही नहीं जाएंगी। उस समय तुम खुद एक सोने के पेड़ में बदल जाओगे और फिर कभी वापस इंसान नहीं बन पाओगे। इतना कहकर हिरन ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल तक शांत खड़ा रहा। उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे भोला के पास आई और उसके शरीर को छूकर जैसे उसके अंदर समा गई। कुछ पल के लिए भोला को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी और शक्ति दौड़ रही हो। ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। अब तुम जंगल के हर जीव और पेड़ पौधों की भाषा समझ सकते हो और तुम किसी की भी मदद कर सकोगे। इतना कहकर हिरन जंगल की घनी झाड़ियों में चल दिया और कुछ ही पल में आंखों से ओझल हो गया। भोला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर की तरफ चल दिया। कुछ दिन बीत गए। भोला अपनी रोज की तरह जंगल जाता, लकड़ी काटता और फिर शाम होने से पहले घर लौट आता। लेकिन अब उसे जंगल की हर आवाज कुछ अलग सी लगने लगी थी। अब वो जानवरों और पेड़ पौधों की बातें भी समझ सकता था। एक दिन अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तेज आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी और जोर जोर से बारिश होने लगी। आज तो लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। मुझे जल्दी काम खत्म करके घर लौटना होगा। भोला वापस घर जाने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक पतली सी दुखी आवाज सुनाई दी। कोई है क्या जो मेरी आवाज सुन सके? हवा से घर हिल रहा है, मेरे घर को ठीक कर दो। भोला रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। ये आवाज किसी चिड़िया की लग रही है, चलो देखते हैं। भोला ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा। एक चिड़िया घबरा कर इधर उधर उड़ रही थी। मेरा घोंसला आंधी में हिल रहा है,
अब मैं क्या करूं? भोला धीरे से पेड़ के पास गया। चिड़िया, मैं तुम्हारे घोंसले फिर से बना देता हूँ। लेकिन तुम मेरी बात कैसे समझ रहे हो? इंसान तो हमारी भाषा समझ ही नहीं सकते। एक लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो कि मुझे एक खास वरदान मिला है जिससे मैं तुम सबकी बातें समझ सकता हूँ। भोला ने जमीन पर पड़े तिनकों और पत्तों को उठाया और बड़े ध्यान से घोंसला फिर से बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसने घोंसला बहुत मजबूत बना दिया। लो चिड़िया, तुम्हारा घोंसला फिर से पक्का हो गया। भोला, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो दुनिया और भी अच्छी बन जाएगी। चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले में वापस चली गई। चिड़िया की मदद करने के बाद भोला जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। आंधी अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन जमीन पर हर जगह टूटे हुए पत्ते और शाखाएं पड़ी हुई थी। तभी भोला को एक और आवाज सुनाई दी। कोई है क्या जो मेरी मदद कर सके? मेरा तन टूट रहा है और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। भोला रुक गया और इधर उधर देखने लगा। यह आवाज तो किसी पेड़ की लग रही है। लगता है आंधी ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। भोला थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ आंधी की वजह से हिल रहा था। सुनो भाई, मेरी एक मदद करो। मेरी जड़ में कुछ मिट्टी डाल दो। अगर मैं ऐसे हिलता रहा तो मेरे सारे फल गिर जाएंगे, जिससे मेरे पास कोई नहीं आएगा। चिंता मत करो पेड़, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे फल नीचे ना गिरे। जल्दी करो, पहले ही मेरे बहुत सारे फल गिर गए हैं। उसने आसपास पड़ी कुछ मजबूत लकड़ियां उठाई और उन्हें सहारे की तरह पेड़ के पास लगा दिया। भोला, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम नहीं होते तो मेरे सारे फल नीचे गिर जाते और मेरे पास कोई नहीं आता। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। जंगल के हर जीव और पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो भोला। रब तुम्हें हमेशा खुश रखे। पेड़ की बात सुनकर भोला हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वापस घर की तरफ चल दिया। अगली सुबह भोला हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसकी माँ और बीवी चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी और उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। भोला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी काटनी है। शाम तक लौट आऊंगा, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, पर वापस आते वक्त बाजार से कुछ सामान ले आना। घर में आटा और तेल दोनों खत्म होने वाले हैं, और थोड़ा गुड़ भी ले आना। ठीक है माँ, मैं सब ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भोला जंगल की तरफ चल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर बैठी चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। भोला आराम से जंगल के रास्ते पर चल रहा था। तभी उसे ऊपर से कुछ बातें सुनाई दी। अरे तुमने सुना क्या? रमेश की गाय फिर से बीमार होने का नाटक कर रही है। बेचारा रमेश उसे कितना अच्छा खाना देता है, फिर भी वो काम नहीं करती। हाँ, मैंने भी देखा है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी जमीन पर लेटकर बीमारी का नाटक करती रहती है। बेचारा रमेश उसके लिए अपनी सारी बचत खर्च कर चुका है। भोला ने जब ये बात सुनी तो वो तुरंत रुक गया। तो ये बात है, बेचारा रमेश सच में मुश्किल में होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वो अपनी सारी बचत खो देगा। भोला ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा जहाँ कौवा और चिड़िया बैठे थे। क्या तुम मुझे रमेश के घर का रास्ता दिखा सकते हो? मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है भोला, चलो हमारे साथ। रमेश का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। भोला उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो गांव के किनारे पर एक छोटे से घर के पास पहुँच गए। आंगन में रमेश उदास बैठा हुआ था और उसके आसपास उसकी गाय जमीन पर लेटी हुई थी, जैसे वो बहुत बीमार हो। भोला रमेश के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने कहा, रमेश भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है तुम्हारे घर में? क्या बताऊं भोला, मेरी गाय बहुत बीमार हो गई है। मैंने अपनी सारी बचत उसकी देखभाल में लगा दी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही। कब से बीमार है तुम्हारी गाय? और वेद को दिखाया तुमने कि नहीं? कुछ दिन पहले मैं उसे खेतों में काम करवाने ले गया था। उसके बाद से वो अचानक उठ ही नहीं पा रही। मैं उसे सबसे अच्छा खाना खिला रहा हूँ और हर दिन दवा भी दे रहा हूँ, लेकिन ना वो दूध दे रही है और ना ही चल फिर पा रही है। रमेश की बात सुनकर भोला को उस पर बहुत तरस आया, लेकिन उसे असली सच पता था। भोला कुछ देर सोचता रहा और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। रमेश, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम्हें एक मैं उपाय बता सकता हूँ। हो सकता है इससे तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक हो जाए।
सच बोला, अगर मेरी गाय ठीक हो गई तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कृपया मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? कल तुम इसे खेतों में ले जाना और इससे बहुत ज्यादा काम करवाना, चाहे ये काम करे या ना करे। ये आदमी कौन है जो मेरी सारी योजना खराब कर रहा है? अगर रमेश ने सच में मुझे इतना काम कराया तो मेरी तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है भोला, मैं कल बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी गाय सच में ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर गाय को समझ आ गया कि अब उसका नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। थोड़ी देर बाद गाय धीरे धीरे खड़ी हो गई। भोला, तुम सच कह रहे थे, मेरी गाय बिल्कुल ठीक हो गई है। भोला का धन्यवाद करके रमेश बहुत खुश होकर घर लौट आया। कुछ और दिन बीत गए। भोला अपने रोज की तरह जंगल जाता, लकड़ी काटता और शाम होने से पहले घर लौट आता। एक दिन भोला जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। बाबा जल्दी चलिए, घर चलिए, माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। चलो जल्दी घर चलते हैं, देर नहीं कर सकते। भोला तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बेटी के साथ गांव की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी। भोला उसके पास बैठ गया। पास में ही उसकी माँ भी बैठी हुई थी। तुम्हें क्या हो गया अचानक? सुबह तुम बिल्कुल ठीक थी। पापा पता नहीं क्या हुआ था। भोला ने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन दुआ करने लगा। या रब, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। अगर मेरे पास कोई दुआ है तो मैं चाहता हूँ वो अभी ठीक हो जाए। भोला ने अपना हाथ अपनी पत्नी के माथे पर रखा और कुछ ही देर बाद भोला की पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी। मुझे अचानक क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस अब आराम करो, ज्यादा काम मत करना। माँ अब ठीक हो गई। ये सारी घटनाएं घर की खिड़की के पास एक आदमी खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो आदमी गांव का लालची सेठ धनराज सिंह था। सेठ ने अपनी आंखों से भोला की शक्ति का असर देख लिया था। तुम ये बात है, भोला के पास कोई अनोखी शक्ति है। अगर ये शक्ति मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव पर राज कर सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे गांव वालों को भोला के खिलाफ करना होगा, तभी मेरी योजना काम करेगी। अगले दिन सेठ गांव के कुछ लोगों के पास गया और धीरे धीरे उनके दिमाग में गुस्सा भरना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने कभी सोचा है भोला इतने लोगों की मदद कैसे कर लेता है? मुझे लगता है वो कोई काला जादू जानता है। क्या तुम सच कह रहे हो सेठ जी? हमें तो हमेशा लगता था भोला एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान होता तो अपनी शक्ति सबकी मदद के लिए खुलकर इस्तेमाल करता, लेकिन वो छुप छुप कर अपने घर में जादू करता है। मुझे तो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे गांव के लोग सेठ की बातों पर विश्वास करने लगे। सबको लग रहा था कि भोला ने उनके साथ धोखा किया है। बात मुखिया जी तक पहुंची और पंच बैठाई गई। भोला को भी बुलाया गया। भोला, तुमने हमारे भरोसा तोड़ा है। हमने तुम्हें अपने गांव का हिस्सा समझा और काला जादू तुम कर रहे हो। देखो, धोखे से सबका मान जीत रहे हो ताकि आने वाले समय में सबको गुलाम बना लो। मुखिया जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ मत बोलो भोला, हमने खुद देखा है कि तुम जंगल में जानवरों के साथ घूमते हो। तुम जरूर अपनी सेना तैयार कर रहे हो। सच में मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। मुझे एक हिरण से दुआ मिली है। अगर आप लोग मेरी बात पर विश्वास करें तो मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। लेकिन गांव वालों का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि कोई भी भोला की बात सुनने को तैयार नहीं था। सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। भोला, अब तुम्हें गांव छोड़ना होगा। हम अपने गांव में किसी धोखेबाज को नहीं रख सकते। अगर आप सबको ऐसा ही लगता है तो ठीक है। मैं हमेशा आप सबकी मदद ही करना चाहता था, किंतु मैं और सफाई नहीं दे सकता। मैं चला जाता हूँ इस गांव से। जैसे ही भोला गांव छोड़कर जाने वाला था, अचानक एक अजीब सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। अगले ही पल गांव के लोग, मुखिया और लालची सेठ सब एक एक करके सुनहरे पेड़ बन गए। पूरा गांव सन्न हो गया और भोला हैरानी से सब देखने लगा। ये क्या हो गया? ये सब अचानक पेड़ कैसे बन गए? तभी जंगल की तरफ से वही हिरन चलकर वहां आया। भोला, तुम घबराओ मत। जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी ही कर्मों का फल है। लेकिन एक और बात है, अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो वो भी सुनहरा पेड़ बन जाएगा।
हमें माफ कर दो भोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। हम सच में शर्मिंदा है भोला। भोला का दिल बहुत दयालु था। उसने सबकी बातें सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाइयों, माफी मत मांगो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, वही काफी है। उन्हें वापस इंसान बनाने का एक ही तरीका है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, मैं अपने गांव वालों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जंगल का सबसे गहरा हिस्से में एक रहस्यमय झील है। उस झील में एक नीला जादुई फूल खिलता है। अगर उस फूल का रस इन पेड़ों की जड़ों में डाल दिया जाए तो ये सब फिर से इंसान बन सकते हैं। तो मैं अभी उस झील के लिए निकलता हूँ। और ये कहकर भोला उस रहस्यमय झील की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद भोला जंगल के सबसे गहरे इलाके में पहुंच गया। जैसे ही भोला झील के पास पहुंचा, पानी जोर से घूमने लगा और एक बड़ा सा जिन्न पानी से बाहर आया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। बहुत सालों बाद कोई इंसान मेरी झील तक पहुंचा है। मैं वो नीला फूल लेने आया हूँ। मेरे गांव वालों को उसकी जरूरत है। उस फूल को पाना इतना आसान नहीं। अगर तुम्हें नीला जादुई फूल चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो पहली पहेली सुनो। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ और बिना मुंह के बोलता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, फिर भी मैं पहाड़ों को हिला सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? भोला कुछ देर सोच कर बोलता है। मैं समझ गया, तुम हवा हो। हवा बिना पंखों के उड़ती है और जब तेज चलती है तो पहाड़ों और पेड़ों को भी हिला देती है। बहुत अच्छा भोला। अब दूसरी पहेली सुनो। एक ऐसी चीज जो टूट जाती है अगर तुम उसका नाम ले लो, लेकिन जब तक तुम चुप रहो वो जिंदा रहती है। बताओ वो क्या है? यह है खामोशी। जब तक हम चुप रहते हैं खामोशी रहती है, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं खामोशी टूट जाती है। तुम सच में काफी बुद्धिमान हो। अब आखिरी और सबसे मुश्किल पहेली सुनो। एक ऐसी चीज जो सबके पास होती है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को देते हो तब भी वो तुम्हारे पास रहती है, और अगर तुम इसे गलत जगह इस्तेमाल करो तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। बताओ वो क्या है? भोला सोचने लगता है, फिर जिन्न से कहता है, वो है विश्वास। अगर तुम किसी पर विश्वास करो तो वो तुम्हारे पास ही भी रहता है और दूसरों के पास भी, लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। जिन जोर से हंस पड़ा। झील का पानी चमकने लगा। बहुत सालों में पहली बार किसी ने मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दिया है भोला। तुम सच में बहादुर और बुद्धिमान हो। जिन्न वो नीला फूल तोड़कर भोला को दे देता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं इस फूल से अपने गांव वालों को जरूर ठीक करूंगा। भोला ने धीरे से नीला फूल तोड़कर उसका रस निकाला और सबसे पहले मुखिया के पेड़ की जड़ों में डाल दिया। ये क्या हुआ? मैं फिर से इंसान बन गया। भोला, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम सब ने सच में अपनी गलती समझ ली है तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी किसी के बारे में जाने बिना उस पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और हमेशा हर बात सोच समझकर कहनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।